मेरी वीडियो को देख के ही आपकी काफी सारी हेल्प हो जाएगी, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संख्या एंड संख्या पद्धति। हमारा जो पहला चैप्टर है नवोदय के अंदर क्लास 6 में, ठीक है, वो चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति, ठीक है। इंग्लिश वाले इसको समझेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम, ठीक, ये आपका पहला चैप्टर रहेगा। चलो, तो नंबर एंड नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नंबर एंड नंबर सिस्टम से सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिजिट किसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो डिजिट। डिजिट को हिंदी में समझो तो उसे बोलते हैं अंक। अभी अंक क्या होता है? अंक जो होते हैं तुम्हारे वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब क्या है तुम्हारे? ये सब तुम्हारे अंक हैं, इनको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। ओके, अगर मान लो तुमने एक ये वाला अंक ले लिया 1 और एक अंक ले लिया 2, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 12। अब 12 क्या है? 12 एक नंबर है। 12 क्या है? 12 एक नंबर है। हिंदी वाले इसको संख्या बोलेंगे। 12 क्या है? 12 एक नंबर है, यानी कि 12 एक संख्या। ओके, अगर हमने इसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो बन गया 123। यानी कि ये क्या है? ये भी तुम्हारा एक नंबर है, एक ये भी तुम्हारी संख्या है। यानी कि जो संख्या होती है तो वो क्या होती है? क्लास आएगी? यानी कि जो तुम्हारे नंबर्स होते हैं, यानी कि जो तुम्हारे नंबर्स होते हैं, यानी कि जो संख्या होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो डिजिट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? डिजिट, यानी कि अंक से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो नंबर्स होते हैं, यानी जो संख्या होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो डिजिट से मिलकर बनी होती है। ओके, एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारे डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक जो अंक लिखे होते हैं वो हमारे डिजिट होते हैं। डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं। जब डिजिट से मिलकर के कोई चीज बनती है तब उसको संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको संख्या बोलते हैं। अच्छा, अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं केवल और केवल 2 लिख दूं तो क्या ये एक नंबर है या फिर ये केवल, क्या ये एक संख्या है या फिर ये अंक है? भाई ये संख्या भी है और ये अंक भी है, समझो। कोई भी अंक संख्या भी होती है, कोई भी अंक संख्या भी होती है, समझो। लेकिन हर संख्या एक अंक नहीं होती। कोई भी अंक संख्या हो सकती है और संख्या होती है, बट संख्या एक अंक नहीं होती है। जैसे 0 है तो 0 एक अंक भी है और 0 एक संख्या भी है। एक है, एक अंक भी है, एक संख्या भी है। क्योंकि संख्या कैसी होती है? एक अंकीय संख्या होती है, 2 अंकीय संख्या होती है, 3 अंकीय। तो डिजिट कौन से होते हैं? अंक कौन से होते हैं? जो 0 से 9 तक होते हैं वो तुम्हारे अंक होते हैं। उनसे जो मिलकर के बनता है उसे संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई है? यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ो। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम। तो अब अगली जो हेडिंग डालो वो डालो इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि भारतीय गणना प्रणाली। ये क्या होता है? देखो सबको पता है कि यहाँ देखो हम लोग भारतीय गणना प्रणाली या फिर इंडियन नंबर सिस्टम में बात करें। मान लो तो यहाँ पे लिखा है एक, तो ये एक क्या है? ये एक तुम्हारा इकाई है। ये एक तुम्हारा क्या है? इकाई है। इसको इंग्लिश वाले क्या बोल सकते हैं? इसको इंग्लिश वाले बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा वंश है। ठीक है, उसी तरह से टू, टू तुम्हारा क्या है? ये दहाई है। इंग्लिश वाले इसको टेंस बोलते हैं। ठीक है, तीन, तीन तुम्हारा तो वन तुम्हारा इकाई है, वन से टू दहाई है यानी कि 10 से 3 जो है वो सैकड़ा यानी कि 100 है। ओके, अभी समझो इंडियन नंबर सिस्टम में तुम कैसे इंडियन नंबर सिस्टम को समझोगे वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? 3 3 का पेयर। सबसे पहले जो पीछे का पेयर होता है इसमें क्या होता है? पीछे का पेयर, याद रखना। पीछे का पेयर, पेयर का हिंदी मतलब होता है जोड़ा। पीछे का पेयर 3 का होता है। ठीक, जो पीछे का पेयर होता है वो 3 का होता है, यानी कि 1 2 3। तो ये क्या बन गया? ये तुम्हारा एक पेयर बन गया। ओके, उसके बाद के सभी पेयर जो होते हैं, बाद के पेयर 2 2 के होते हैं। बाद के पेयर यानी कि बाद के जोड़ा कैसे होते हैं? 2 2 के होते हैं, 2 2 के होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे बाद के जो पेयर होते हैं
वो दो दो के होते हैं। तो पहला पेयर तुम्हारा इकाई दही सैकड़ा, ये तुम्हारा पहला पेयर बन गया, और जो कि कैसा है, तीन का है। ये पहला पेयर कैसा है, तीन का है। उसके बाद के जितने भी पेयर है वो दो दो के होंगे। अभी मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ये फोर, तो देखो ये इसे तुम क्या पढ़ोगे, इकाई है, ये तुम्हारा क्या है, दहाई है, ये तुम्हारा क्या है, सैकड़ा। टोटल इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 321 यानी 321। ओके। अभी जो नेक्स्ट पेयर बनेगा आपका, ये दो डिजिट का होगा, इसमें दो अंक होंगे, एक अंक यहाँ पे होगा, एक अंक यहाँ पे होगा, यानी कि बाकी पेयर दो दो के होते हैं। और ये तुम्हारा जो जोड़ा बनेगा, ये बनेगा हजार का। ये तुम्हारा किसका बनेगा, हजार का। इंग्लिश वाले इसको बोलेंगे थाउजेंड, इंग्लिश वाले इसको क्या बोलेंगे, थाउजेंड। यानी कि अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, अगर मैंने लिख दिया चार, तो इसको पढ़ेंगे 4321, यानी कि 4321। ओके। अगर मैं लिख दूं पांच, तो ये कितना हो गया, 54, यानी कि 54 यानी कि 54,321, यानी कि 54,321, यानी कि ये वाला पेयर कितने का बन गया, 1000 का बन गया। ओके। उसके बाद का जो पेयर बनेगा, यहाँ पे लिख लो मान लो 6। तो अब इसमें दो दो डिजिट होंगे, ये किसका होगा, ये होगा लाख का पेयर। इंग्लिश वाले भी इसको लाख ही पढ़ते हैं, ठीक है, लाख पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, 6,54,321। अभी मैं लिख दूं 76, तो 76,54,321। उसी तरह से 76,54,321। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ 8, लिख देता हूँ 9, तो ये जो जोड़ा बन गया, ये किसका बन गया, ये बन गया करोड़ का। ये जोड़ा किसका बन गया, करोड़ का। अभी मैं अगर केवल 8 को देखूं तो क्या पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा मैं 8 करोड़, ठीक है, 76,54,321, यानी कि 8,76,54,321। मैं 9 को भी साथ में ले लूं, यानी कि टोटल कितना हो गया, 98। तो ये क्या हो जाएगा, 98,76,54,321। तो किसी भी इंडियन भारतीय गणना प्रणाली में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मान लेते हैं उसने तुम्हें कोई नंबर दे दिया, अभी इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर समझो कैसे। अभी समझो भारतीय गणना प्रणाली में कैसे पढ़ोगे। मान लो उसमें तुम्हें कोई नंबर दे दिया, ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3, कुछ भी लिख दिया, ठीक। अब वो उसने तुमसे बोला कि भारतीय गणना प्रणाली में पढ़ो, तो तुम्हें पता है कि भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि हम पीछे से 3 का जोड़ा बनाएंगे सबसे पहले, तो ये भाई मेरा 3 का जोड़ा बन गया। उसके बाद हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, दो, हाँ ये दो, फिर ये दो और ये दो। तो पहला जोड़ा जो होता है वो किसका होता है, ये तुम्हारा सैकड़ा का जोड़ा होता है, ठीक है। पहला जो जोड़ा होता है वो तुम्हारा सैकड़ा का जोड़ा होता है। ये वाला जो पेयर होगा, ये वाला पेयर तुम्हारा किसका होगा, ये तुम्हारा हजार का पेयर होगा। ये वाला पेयर तुम्हारा जो होगा वो लाख का पेयर होगा। ये वाला पेयर, ये वाला तुम्हारा जोड़ा करोड़ का होगा। ये तुम्हारा अरब का होगा, और ये तुम्हारा खरब का होगा, ये तुम्हारा खरब का होगा। ओके। तो अब कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 12 खरब 34 अरब 56 करोड़ 78,90,123। और ले, अगर मैं लिख दूं 8 7 6 5 4 3 2, अब कैसे पढ़ोगे, तो पीछे से 3 का बनाया, फिर 2 का 2 का, तो ये किसका है, ये तुम्हारा सैकड़ा का है, ठीक है। ये किसका है, ये तुम्हारा हजार का है। और ये किसका है, ये तुम्हारा लाख का है। ऐसे पढ़ोगे 87,65,432, 87,65,432। ओके। इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे करते हैं। चलो अगर समझ आ गया है तो अब मुझे बताना कि इसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि 56743, ठीक है। इसको भारतीय गणना प्रणाली में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान का मान, स्थान का मान। स्थानीय मान का क्या मतलब होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान का मान क्या है। चलो स्थानीय मान का आपको अभी देखो, स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि उस स्थान की वैल्यू क्या है, उस स्थान की वैल्यू क्या है, उस स्थान का मान क्या है। जैसे कि मैं बात करूं एक है, तो एक किस जगह पे बैठा है, ये इकाई पे बैठा है। अब इकाई की क्या वैल्यू होगी, इकाई की वैल्यू एक होगी, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, एक। अगर मैं बोलूँ दो, तो दो कहाँ पे बैठा है, दो बैठा है दाई पे, दो कहाँ पे बैठा है, दाई पे। अभी दाई का मतलब होता है 10 का गुणा, इकाई का मतलब क्या होता है
1 का गुणा, ये मैं गुणा 1 लगा रहा हूँ, ठीक है। ढाई का मतलब होता है 10 का गुणा, तो इसका मतलब 2 के साथ 10 का गुणा होगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई 20। ओके, ये 3 है, 3 का मतलब ये सैकड़ा पे बैठा है, और सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100 का गुणा, यानी कि 3 में 100 का गुणा, तो ये कितना हो गया 300 हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, तो 4 की जगह पे बैठा है 4000 पे बैठा है, और 1000 का मतलब क्या होता है 1000 का गुणा, यानी कि ये इसमें कितने का गुणा होगा 4 में केवल और केवल 1000 का गुणा होगा, तो ये तुम्हारा 4000 हो जाएगा। मैं लिख दूँ 5, तो ये कहाँ पे बैठा है, ये बैठा है 10,000 पे बैठा है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा तुम्हारे 10,000 का गुणा होगा, यानी कि 5 गुणा 10,000 होगा। ओके, उसी तरह से अगर मैं लिख दूँ 6, तो ये कहाँ पे बैठा है, ये लाख पे बैठा है, यानी कि गुणा 1,00,000, इसमें केवल 1,00,000 का गुणा होगा, यानी कि 6 गुणा 1,00,000 का गुणा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझते हैं, ये है हमारे स्थानीय मान। अभी समझो बढ़िया से, स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान का मान। अभी जो तुम्हारा एक था ये कहाँ पे बैठा था इकाई पे, और इकाई का मतलब क्या होता है 1 का गुणा, यानी कि इसमें 1 में 1 का गुणा करोगे तो कितना है केवल 1। ये 2 है, 2 कहाँ पे बैठा है ढाई पे, ढाई का मतलब होता है 10 का गुणा, क्या मतलब होता है ढाई का मतलब होता है 10 का गुणा, और 10 कहाँ पे बैठा है, तो ये 2 कहाँ पे बैठा है ढाई पे, इसलिए 2 में 10 का गुणा। 3 कहाँ पे बैठा है सैकड़ा पे, इसलिए इसमें 100 का गुणा। 4 बैठा है 1000 पे, 1000 का गुणा। 5 बैठा है 10,000 पे, 10,000 का गुणा। 6 बैठा है लाख पे, लाख का गुणा। ओके, अभी तो सर अभी आप पूछोगे कि यार सर अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर इसका सिंपल तरीका बता देते हैं, और फटाफट से इसका सिंपल तरीका लिखते हैं। इसका सिंपल तरीका क्या है, इसका सिंपल तरीका ये है, इसका तरीका लिख लो। इसका जो तरीका है वो ये है कि मान लो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 0 7 8 0 9, ऐसे करके कुछ भी लिख रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी संख्या लिखी। तो अब तरीका क्या है कि जिस स्थान की वैल्यू पूछी जाए उस स्थान पे ऐसे करके एक डंडा लगाओ, जिस स्थान की वैल्यू पूछी जाए उस स्थान पे एक डंडा लगाओ, और जो जो अंक है उस अंक को ले आओ, ठीक है। अगर उसके आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो, यानी कि इसका तरीका क्या है, अंक के आगे जितने अंक हैं, जितने अंक हो, अंक के आगे जितने अंक हो उतने जीरो लगा दो, उतने जीरो लगा दो, उतने जीरो लगा दो। तो एक के आगे कितने अंक है, एक के आगे भाई एक भी अंक नहीं है, तो मैंने एक भी जीरो नहीं लगाया। तो 2 को पकड़ो ऐसे करो, और 2 के आगे कितने अंक है, एक, तो कितने जीरो लगाओ। 3 को पकड़ो ऐसे करो, कितने अंक है 2। 4 को पकड़ो ऐसे लेके आओ, यहाँ पे कितने अंक है 3, तो 0। 5 को पकड़ो ऐसे करो, तो कितने अंक है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। 6 को पकड़ो ऐसे करो, तो 1 2 3 4 और 5। 0 को पकड़ो ऐसे करो, तो उसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये 0 0 0 हो गए, तो 0 0 बराबर टोटल कितना होता है ये 0, तो इसका टोटल वैल्यू 0 आएगा। उसी तरह से 7 को पकड़ो, और फिर आगे तुम खुद कर लो। 8 को पकड़ो, खुद कर लो कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना। 0 का कितना आएगा वो भी बताना, और 9 का कितना आएगा वो भी बताना। आई थिंक आपको आपको मेरे ख्याल से स्थानीय मान समझ आ गए होंगे, ये अपनी कॉपी में करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई इन सबका आंसर कितना 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 आ रहा है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्थानीय मान के बाद हम लोग आते हैं जातीय मान। चलो अगली चीज है हमारी, वो है जातीय मान। ठीक है, क्या है जातीय मान। जातीय मान में क्या होता है, संख्या खुद आ जाती है। इसमें क्या होता है, संख्या खुद वापिस आ जाती है, संख्या वापिस आ जाती है। इसमें क्या होता है, संख्या वापिस आ जाती है। अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 का जातीय मान क्या होगा 1, 2 का जातीय मान क्या होगा 2, 3 का क्या होगा 3, 4 का क्या होगा 4, 5 का क्या होगा 5, 6 का क्या होगा 6, 7 का क्या होगा 7, 8 का और 9 का आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसका क्या होगा। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं पूरब बढ़ती संख्या। चलो भाई, नेक्स्ट लिखो पूरब बढ़ती। ओके, पूरब का मतलब होता है पहले, पूरब का मतलब होता है पहले, और बढ़ती का मतलब संख्या, यानी कि पहले आने वाली संख्या। पूरब बढ़ती का मतलब क्या होगा, पहले आने वाली संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले कौन था, यानी कि 7 से पहले कौन था, 7 से पहले 6 था, यानी कि 7 की पूरब बढ़ती कौन है, वो 6 है। 99 से पहले कौन था, 99 से पहले भाई 98 था, यानी कि 99 की पूरब बढ़ती कौन है 98। 100 की पूरब बढ़ती कौन है 99, क्योंकि 100 से पहले कौन था 99।
अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें क्या एक कम हो रहा है या एक ज्यादा हो रहा है? भाई साहब इसमें एक कम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, -1 होता है, यानी कि एक कम हो जाता है, संख्या एक कम हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था। ये था पूरब बढ़ती। पूरब बढ़ती मतलब इससे पहले कौन था, यानी कि 7 से पहले कौन था, 6 था। 99 से पहले कौन था, 98 था। 100 से पहले कौन था, 99 था। ओके, आपको समझ आ गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग उत्तर वर्ग। उत्तर वर्ग, उत्तर का मतलब होता है बाद, यानी इसका मतलब हुआ बाद में आने वाली संख्या, बाद में आने वाली संख्या। इसमें क्या मतलब, इसका कैसे निकाल सकते हो, इसमें सीधा से एक क्वेश्चन पूछना आप कि इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं 7, तो 7 के बाद कौन आएगा, सीधा से पूछना 7 के बाद कौन आएगा। भाई 7 के बाद 8 आएगा। ओके, 8 के बाद कौन आएगा, तो 8 के बाद 9 आएगा, यानी कि 8 की उत्तरवर्ती कौन है, 8 की उत्तरवर्ती 9 है। 10 की उत्तरवर्ती कौन है, 10 की उत्तरवर्ती 11 है, क्योंकि 10 के बाद कौन आएगा, 10 के बाद 11 आएगा। 100 की उत्तरवर्ती कौन है, 100 की उत्तरवर्ती 101 है, क्योंकि 100 के बाद कौन आएगा, 101 आएगा। 50 के बाद कौन आएगा, 51 आएगा, तो 50 की उत्तरवर्ती कौन है, 51। यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें एक जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक जोड़ दिया जाता है। तो सभी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आपने पढ़े अंक, अंक किसे बोलते हैं, जो 0 से लेके 9 तक होते हैं उसको अंक बोलते हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती है, अंकों से मिलकर के हमारी संख्या बनती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली हमने क्या सीखा था कि पीछे का एक जोड़ा वो होता है, वो 3 अंक का होता है। उसके बाद जितने भी जोड़े होते हैं वो 2-2 अंक के होते हैं। पहला जोड़ा सैकड़े का होता है जो 3 अंक का होता है। दूसरा जोड़ा तुम्हारा 1000 का होता है। तीसरा तुम्हारा लाख का होता है, फिर करोड़ का होता है, अरब का होता है, खरब का होता है। ऐसे करके जितने भी आते हैं बनाते चले जाओ। लाख से ज्यादा वैसे कहीं भी नवोदय के अंदर नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग जो बात करी थी वो करी थी हम लोगों ने, 1 मिनट देख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने करी थी बात स्थानीय मान की। स्थानीय मान का तरीका क्या था कि जिस अंक का स्थानीय मान निकालना हो उस अंक को लिखो, उसके आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो, फिर दूसरे वाले अंक को लिखो और जितने अंक है उसके आगे उतने जीरो लगा दो। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी जातीय मान की। जातीय मान में क्या होता है, जो संख्या होती है वो वापस से आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी पूरबवर्ती। पूरबवर्ती का मतलब होता है कि मेरे से पहले कौन, यानी कि 98 से पहले कौन, 97 से, उससे पूरबवर्ती का मतलब है उससे पहले कौन आया, उससे पहले कौन आया। यानी कि 7 से पहले कौन आया, तो 7 से पहले 6 आया। उसमें क्या होता है, एक कम हो जाता है। उसके बाद बात करी हम लोगों ने उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती में क्या होता है कि इसके बाद कौन, यानी कि 99 के बाद कौन, 99 के बाद 100 हो जाएगा। 10 के बाद कौन, 10 के बाद 11 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तुरंत के तुरंत लाइक करो। ओके, अभी क्या होगा कि आपके और भी दोस्त होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन उनके पास क्या होगा, हो सकता है उतनी सुविधाएं ना हो, उतनी चीजें ना हो। तो ये वीडियो आप अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास भेजो, ताकि उनको भी ऐसी चीजें समझ में आ जाए जो उनको बहुत कठिन लग रही है। तो अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास अभी कभी इस वीडियो को भेज दो। तो जब वो लोग सीखेंगे तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ोगे। ठीक है, अच्छा, मैं रोज इसी तरह की वीडियो नई आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, जिसमें हम लोग काफी अच्छी चीजें सिखाएंगे। तो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसीलिए अभी वहाँ पे जो लाल बटन, जो सब्सक्राइबर का बटन आ रहा है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब वीडियो आती है तो जो सब्सक्राइब करता है उसके पास घंटी जाती है कि भाई वीडियो आ चुकी है, तो आप घंटी भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है मुझे कैसे पता पड़ेगा, लाइक करो। लाइक करोगे मेरे को समझ आएगा कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है। आपको अपने 3 दोस्तों के पास वीडियो भेजनी है, ताकि उनकी भी ऐसी मुसीबतें खत्म हो सके। उसके बाद अगर आपको मेरा पूरा कोर्स चाहिए, जिसमें हम लोग आज बहुत अच्छे से सारी चीजें डिटेल में समझाते हैं यहाँ पे आके, तो आप मेरा वो पूरा कोर्स ले सकते हो। उसके लिए जो आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके हमारे काउंसलर को फोन करो कि भाई हमें भी ये कोर्स चाहिए, हम इस नवोदय कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है ये हमारा हिंदी मीडियम का कोर्स है। ठीक है, तो आप इस हिंदी मीडियम के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। चलिए भाई, थैंक यू।